नमस्कार, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं टॉक द ट्रूथ ऑफिशियल चैनल। अक्सर आपने ज़मीन के विवाद में दो भाइयों को कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते देखा होगा। ज़मीन के विवाद को लेकर खूनी खराबा भी देखा होगा। ज़मीन को लेकर भारत पाकिस्तान के बीच पिछले कई दशकों से चल रहे तनाव के बारे में कौन नहीं जानता। भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में खटास सिर्फ और सिर्फ एक ज़मीन की वजह से है। भारत में आतंकवाद का भी मुद्दा उसी ज़मीन से जुड़ा हुआ है। आज हम बात करेंगे दो देशों के बीच छोटी सी जमीन को लेकर खूनी खेल की, जिसमें दोनों राष्ट्रों के नागरिक सिर्फ मरते आ रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इजराइल और फिलिस्तीन की, जो जेरूसलम के उस छोटे से हिस्से के लिए लड़ रहे हैं जिसका क्षेत्रफल सिर्फ और सिर्फ 35 एकड़ है। दरअसल उस 35 एकड़ जमीन का 3 धर्मों, मतों और मतांतरों के लिए धार्मिक रूप से बड़ा महत्व है। उस जगह को यहूदी, मुस्लिम और ईसाई ही बड़ी श्रद्धा से देखते हैं और यही उस जगह के लिए और उसके आसपास बसे बाशिंदों के लिए मुश्किल खड़ी कर रही है। यहूदी इसे हर इबादत टेम्पल माउंट कहते हैं। उनका मानना है कि ईश्वर ने एडम को बनाने के लिए यहीं से मिट्टी ली थी। इब्राहिम को यहीं पर फरिश्ते ने उनके बेटे इजाक की जगह मेमने को रखा था। यहूदी राजा किंग सोलोमन ने यहाँ फर्स्ट टेम्पल बनवाया था। उसके बाद उसे रोमन ने तोड़ दिया और फिर वहाँ सेकंड टेम्पल बनाया गया, जिसकी एक दीवार आज भी वहाँ मौजूद है, जिसे वेस्टर्न वॉल के नाम से जाना जाता है। मुस्लिमों के अनुसार मोहम्मद पैगंबर यहीं से उड़ने वाले घोड़े से मक्का से आए थे और यहीं से वे जन्नत चढ़े थे। जहाँ वे उतरे वहाँ अल अक्सा मस्जिद बनाई गई है और जहाँ से वे जन्नत गए वहाँ डोम ऑफ रॉक है, ऐसा मुस्लिमों का मानना है। ईसाइयों के अनुसार जेरूसलम में ही ईसा मसीह ने अपना उपदेश दिया था और उन्हें यहीं सूली पर चढ़ाया गया था। उसके बाद वे वापस जीवित होकर यहीं आए थे और आने वाले समय में वे यहीं आएंगे। ये पूरा का पूरा वाकया जो है उसी 35 एकड़ ज़मीन का है। मतलब डोम ऑफ रॉक, अल अक्सा मस्जिद, वेस्टर्न वॉल सभी एक ही लोकेशन के हैं। आज की बात करें तो इसी जगह की वजह से कई सदियों से लेकर आज तक इजराइल और फिलिस्तीन का झगड़ा चल रहा है। 10 मई 2021 को जेरूसलम डे का आयोजन किया जाता है। उस दिन को यहूदी जेरूसलम पर अपना 1967 के युद्ध में अधिकार के रूप में जश्न मनाते हैं। जश्न में रैलियों का आयोजन होता है। फिलिस्तीनियों को कहीं डर था कि यहूदी रैली लेकर डोम ऑफ रॉक के वाले परिसर में ना घुस जाएं, इसलिए सुबह से लेकर ही भारी संख्या में फिलिस्तीनी अल अक्सा मस्जिद में जमा होने लगे थे। इजराइल पुलिस को लगा कि यहाँ माहौल ख़राब हो सकता है, क्योंकि उन पर फिलिस्तीनियों द्वारा पत्थर फेंके जा रहे थे, ऐसा पुलिस का कहना है। इसलिए भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने मस्जिद को घेरकर उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े और रबर बुलेट से उन पर वार किया। इसमें तकरीबन 300 फिलिस्तीनी घायल हुए और 9 इजराइल के पुलिस अधिकारियों को चोटें आईं। जश्न और रैली को रद्द करना पड़ा। इजराइल पुलिस ने मस्जिद का परिसर बंद कर उसे अपने कब्जे में ले लिया। इस वाक़ये का असर यह हुआ कि फ़िलिस्तीन के एक संगठन जिसका नाम हमास है, जिसे कई देश आतंकवादी संगठन मानते हैं, उन्होंने इजराइल को जल्द से जल्द इस परिसर को खाली करने के लिए कहा। अंततः हमास ने जेरूसलम पर मोटार रॉकेट से हमला कर दिया। इतना बड़ा हमला दशकों बाद हमास द्वारा देखने को मिला है। इसके जवाब में इजराइल ने गाजा पट्टी पर हवाई हमले करने शुरू कर दिए और लगातार एयर स्ट्राइक करते हुए बमबारी की, जिसमें कई लोगों की जान गई और उसमें बच्चे भी शामिल हैं। अब दौर चला है निंदा और समर्थन का। कुछ देश और लोग इस्राइल का समर्थन कर रहे हैं और कुछ फिलिस्तीनियों का। पूरा विश्व दोनों से शांति की अपील कर रहा है। भारत में भी इस घटना को लेकर हैशटैग्स चल रहे हैं ट्विटर पर। कुछ लोग फिलिस्तीनी और हमास के ठिकानों पर हुए हमलों की निंदा कर रहे हैं, तो कोई इजराइल के साथ खड़ा है। कुछ भारतवासी तो दिन रात सिर्फ हमास के लिए रोने और चिल्लाने में लगे हैं, जैसे उन्हीं के रिश्तेदार इस हमले में ढेर हुए हों। लेकिन क्या मजाल कि बंगाल में हो रहे रेप, हत्या, पलायन, दिल्ली में हो रहे दुष्कर्म के मामले में इनका मुंह खुले, क्योंकि उन घटनाओं में ग्रसित लोग ज़्यादातर उनके धर्म, पंथ और मत विशेष के नहीं होते। अगर होते हैं तो फिर अवार्ड वापसी, मोमबत्ती मार्च, लंबा धरना, बाकी सब शुरू हो गया होता। हिंसा कहीं भी हो, किसी पर भी हो, कैसे भी हो, उसे कभी भी जायज़ नहीं ठहरा जा सकता। यह भारत में रह रहे और अपने आप को भारतीय कहने वाले कुछ लोगों को समझना होगा। सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं जिनमें उनके धर्म विशेष के लोग ग्रसित हों, उन पर रोना ठीक नहीं है। जिस देश का नमक आपके भोजन में स्वाद लाता है,
उस देश के नमक का फ़र्ज अदा करना आपका कर्तव्य बनता है। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी का बटन दबाएं। अपना ख्याल रखें, मास्क लगाएं, सैनिटाइज़र का उपयोग करें। तब तक के लिए धन्यवाद।